नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें किरदार हजारों साल पुराने हैं, जिन्हें लोग आज भी देखने का दावा करते हैं। लोग अलग अलग हिस्सों में एक ही तरह के बयान देते हैं। क्या है यह अद्भुत किस्सा? आइए आपको दिखाते हैं। महादेव के धाम का अद्भुत चमत्कार। शिवधाम में चमत्कार और रहस्य के दावे। महादेव का अदृश्य पुजारी। वो क्यों छोड़ जाता है अपने निशान? शिव की शक्ति के सबूत ब्रह्मांड के कण कण में है। शिव की भक्ति के सबूत धरती के पग पग में है। लेकिन फिर भी आस्था को चमत्कार का सहारा लेना ही पड़ता है। हमारा पौराणिक इतिहास भगवान भोलेनाथ के चमत्कारों की गाथा से भरा पड़ा है। ये चमत्कार ऐसे हैं जिन्हें कलयुग में भी देखा जा सकता है। भगवान शिव को समर्पित बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां आज भी भक्त श्रद्धा के साथ उनकी आराधना के लिए पहुंचते हैं। ये स्थान उनके अलग अलग रूपों और अलग अलग चमत्कारों से जुड़े हैं। इन्हीं में से एक है खेरेश्वर महादेव का मंदिर। इस छोटे से मंदिर में कोई अदृश्य महादेव भक्त है। कहते हैं जब वो आता है तो बिजली कड़कने लगती है। लोगों ने जानना चाहा कि आखिर वो कौन है जो बंद दरवाजों के बावजूद आता है और शिवलिंग की पूजा करके चला जाता है। ताज्जुब तो यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हाँ, सबूत के तौर पर उनके पैरों के निशान दिखते हैं। सबूत के तौर पर जब सुबह शिवालय खुलता है तो वहां किसी के पूजा करके चले जाने के निशान मिलते हैं। जल चढ़ा हुआ मिलता है। सबसे पहले खेरेश्वर बाबा की पूजा करते हैं हमारे आसुस्थामा महाराज जी। उसके बाद पट खोले जाते हैं तो वहाँ पूजन का सब सामग्री वगैरह मिलता है। ये हमको पूर्ण रूप से विश्वास है। हमारे आसुस्थामा महाराज वहाँ पूजा करने जाते हैं। एक बार दर्शन भी मिला हम लोगों को दूर से, तो हमारे डर के दूर ही से दर्शन किया। हमने कहा जय आसुस्थामा महाराज की। उनका सफेद कुर्ता, सफेद धोती और सफेद सर में पगड़ी बांधे हुए और अपने चले जाते हैं आराम से। बचपन से आ रहा हूँ यहाँ पे पूजा करने पापा लोगों के साथ में। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ हमने भी यही सुना है। पापा बताते थे, बाबा लोग बताते थे यहाँ से जब मॉर्निंग टाइम मंदिर का गेट ओपन किया जाता था तो यहाँ पे पूजा हुई मिलती है। जब हमारी टीम ने जानना चाहा कि क्या हम इस चमत्कार को देख सकते हैं तो हमें चुनौती दी गई कि रात के समय रुकिए और खुद देखिए यहाँ क्या क्या होता है। इस अदृश्य तपस्वी की कहानी जितनी दिलचस्प है उतने ही हैरतअंगेज है यहाँ के राज। वो राज जो शिव की साक्षात शक्ति का एहसास कराते हैं। वो राज जिनके बारे में प्रमाण इसी मंदिर में बिखरे पड़े हैं। क्या वाकई मंदिर में वैसा ही चमत्कार होता है जैसा दावा किया जा रहा है? आज इस अदृश्य तपस्वी के चमत्कारों की सच्चाई का टेस्ट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं इसी राज से पर्दा उठाने का सफर। हमारे सामने सदियों का इतिहास बिखरा पड़ा था। हम उस मोड़ पर खड़े थे जहां पर एक सिरा महाभारत काल से जुड़ा है तो दूसरा लोगों की मान्यताओं से। कानपुर में एक लौता अश्वत्थामा का मंदिर है जहां लोग अश्वत्थामा को देखे जाने के दावे करते हैं। यहाँ महादेव का वो अदृश्य भक्त लोगों को दिखता है। क्या शिवधाम में उस रात लोगों को अश्वत्थामा दिखा? क्या है पूरी हकीकत? आइए आपको दिखाते हैं।
महादेव का सबसे गहरा रहस्य, वो प्रेत है या फिर कोई इंसान, वो रहस्य है या कोई वहम। उसे ना मौत मिलती है ना मोक्ष। वो 5000 साल से जिंदा है, वो भटक रहा है युगों युगों से। वो आता है किसी छलावे सा, कभी रात में चुपचाप मंदिर में जाता है। वो किसी के लिए बस एक किस्सा है, तो कोई कहता है कि उसने उसे देखा है। उसने लड़ी है महाभारत की लड़ाई, उसने देखा है भगवान कृष्ण को। वो आज भी जिंदा है। आखिर कौन है वो? जगह कानपुर, जहां पर है एक ऐसा मंदिर जिसके दावों ने बड़े बड़ों को हैरान कर दिया है। इस मंदिर में ऐसा क्या चमत्कारी रहस्य छुपा है और क्या ये चमत्कार आज भी काम करते हैं? आज अगले कुछ मिनटों में इस रहस्य से पर्दा उठाया जाएगा। आज हम उस रहस्य को सुलझाने निकले हैं जो हजारों साल से अनसुलझा है। अश्वत्थामा का रहस्य। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक 8 ऐसे लोग हैं जो अमर हैं। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उन्हीं चिरंजीवी में से एक है। यानी सदियों के बीतने के बाद आज भी जिंदा है। ये केवल मान्यता होती तो खारिज कर देते, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश में 2 जगह के लोग अश्वत्थामा के जिंदा होने का प्रमाण तक देने को तैयार थे। यही अश्वत्थामा कभी लखीमपुर के लिल्लौटी नाथ मंदिर में, कभी कानपुर के खेरेश्वर महादेव मंदिर में आता है। दोनों मंदिर की कहानी एक जैसी है। दावा है कि अश्वत्थामा आते हैं और बिना किसी को नजर आए चले जाते हैं। हम इसी रहस्य को सुलझाने के लिए हमारे रिपोर्टर विवेक मिश्रा कानपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव छतरपुर के लिए निकले। दुनिया में तकरीबन 5 ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि महाभारत काल का अश्वत्थामा यहाँ रोज रात को आता है और शिव जी की पूजा करता है। कानपुर का खेरेश्वर धाम मंदिर उन्हीं में से एक मंदिर है जहाँ अश्वत्थामा के आने की पड़ताल करने आज हम जा रहे हैं। कहा जाता है इसी गांव के खेरेश्वर मंदिर में रात के तीसरे पहर शिवलिंग को पूजने के लिए अश्वत्थामा आते हैं। आज हम उन्हीं जगहों पर तफ्तीश करेंगे जिस जगह पर अश्वत्थामा को देखने के किस्से सुनाए गए हैं। क्या वाकई अश्वत्थामा जिंदा है? क्या वाकई वो लोगों को दिखते हैं, या ये सिर्फ किस्से हैं, या इनके पीछे कोई सच है? ये जानने के लिए हम निकल पड़े उस सफर पर जिसका पहला पड़ाव वो गांव था जहां से अश्वत्थामा की कहानी शुरू होती है। दुनिया के 5 मंदिरों में से एक कानपुर के शिवराजपुर में स्थित खेरेश्वर धाम मंदिर में हम आ चुके हैं, जहां पर यह दावा किया जाता है कि महाभारत काल का अश्वत्थामा भोलेनाथ की सबसे पहले पूजा करता है। अब यहाँ हम रात भर रुक करके पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि उन दावों में कितनी सच्चाई है, जिसका दावा यहाँ के ग्रामीण से लेकर के देश दुनिया के लोग भी करते हैं। अदृश्य शक्ति या व्यक्ति की कश्मकश। शिवलिंग पर मिलते हैं पूजा के निशान। महाभारत के योद्धा के शिवधाम में प्रकट होने का सच। इस भूमि को तपोभूमि कहा जाता है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे अश्वत्थामा के साथ रहा करते थे और यही उन्होंने कौरव पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। इन बातों को सुनकर के वैज्ञानिक सोच वाला कोई भी व्यक्ति विश्वास ना करे। तो क्या वाकई ये वही जगह है जहां पर द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ? क्या ये वही जगह थी जहां पर द्रोणाचार्य ने पांडवों को विद्या सिखाई थी? इन सवालों का जवाब पाने के लिए हम यहां नहीं आए थे। हमारा मकसद तो बस मंदिर में छुपे हुए गर्भगृह के रहस्यों को निकालना था। अश्वत्थामा यहां पर 5000 साल से भटक रहे हैं। पुजारी को यहां पता नहीं था कि अश्वत्थामा का ये मंदिर कितना पुराना है, किसने बनवाया है, लेकिन ये जरूर पता था कि खेरेश्वर में जो शिवलिंग है उसे खुद अपने हाथों से अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य ने स्थापित किया था।
मंदिर के प्रांगण में पौराणिक रहस्य का आधा अधूरा पूरा ताना बाना मौजूद था। अश्वत्थामा का इकलौता मंदिर, उससे जुड़े महाभारत काल के किस्से, जन्म और मरण की कहानियां अब और गहराने लगी थी। अश्वत्थामा के अमर होने के पीछे की कहानी भी अजीब है। कहते हैं अश्वत्थामा अमर इसलिए है क्योंकि महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तुम द्वापर से लेकर कलयुग तक यूं ही भटकते रहोगे और तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। और यह श्राप भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के कार्यों से क्रोधित होकर दिया था और यह बात सच भी साबित होती है। तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा भिन्न भिन्न शिवालयों में जा करके भगवान शिव की आराधना करता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव को प्रसन्न भी करता है। सदियों पुराने इस शिव मंदिर के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा, आस्था और विश्वास पुंज बना है। यहाँ पर साल में कई बार मेला भी लगाया जाता है। इसमें दूर दूर से लोग माथा टेकने के लिए आते हैं। वर्ष के 12 महीने यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। कस्बे के दर्जनों ऐसे परिवार हैं जिनकी दिनचर्या ही यहाँ के दर्शन के बाद शुरू होती है। आचार्य जी का यहाँ पीछे किला था, अश्वत्थामा जी आज भी यहाँ आते हैं, जो कि सब बताते हैं। वो पूजा करते हैं आके यहाँ पे। और ये पांडवों काल के समय का मंदिर है यहाँ पे, खेरेश्वर धाम। और बाबा की कृपा तो सबके ऊपर रहती है। पट बंद होते हैं तो कुछ भी नहीं रखा गया। यहाँ पे बहुत लोगों ने कोशिश की, मीडिया वाले लगे रहे, सारा कुछ लगे रहे, सारे कैमरे लगे रहे। जब मंदिर के पट खोले गए वहाँ पे वो पूजा की हुई मिली। जब भी मंदिर खुलता है सुबह तो आज भी पूजन किया हुआ मिलता है अश्वत्थामा द्वारा। ये काफ़ी सदियों से चला आ रहा है। पहले कुछ लोगों को बाबा के दर्शन हुए भी हैं, अश्वत्थामा जी के बुजुर्गों में देखा गया है। अब जो है मंदिर खुलता है तो सुबह आज भी कुछ न कुछ चढ़ा हुआ जरूर मिलता है। तो क्या वाकई खेरेश्वर धाम वो जगह है जहां पर हर रोज अश्वत्थामा आते हैं? हमारी टीम ने वहां पहुंचकर इस सच्चाई के राज से पर्दा हटाने के लिए मंदिर के लोगों से बात की। वहां उन्होंने जो कहानियां सुनी, जो अपनी आंखों से देखा, जो लोगों की लाइव गवाहियां कैमरे पर रिकॉर्ड की, वो हैरान करने वाली थी। हमें जितने भी लोग मिले वो सब उस चमत्कार को नमस्कार कर रहे थे। इन चमत्कारों को सुनकर हम हैरान थे। हम कभी कभी आए यहाँ पानी लगाने तो हमको यहाँ पर बैठे दिखाए, फिर हमने आते अपन चले हाथ जोड़ के हैं। तो यही कुर्ता और सफेद धोती और सफेद पगड़ी बस बांधे हुए मिले यहाँ पर। उनके 5 हुए बच्चल दिन। हाँ, रूप है, भगवानी रूप है। ये तो कभी बड़े हो सकते, कभी छोटे भी हो सकते हैं। जो आदमी डराता है तो कहाँ छोट हो जाए। हर रात उस मंदिर को तालों में बंद किया जाता है और कड़ा पहरा रहता है। ना कोई अंदर जा सकता है, ना ही कोई बाहर आ सकता है। फिर भी जब सुबह ताला खुलता है तो शिवलिंग पर पूजा के निशान मिलते हैं। दावा किया जाता है कि मंदिर में पहली पूजा अश्वत्थामा करते हैं। हजारों सालों से जब खेरेश्वर महादेव के बारे में ऐसी बातें सामने निकल कर आती हैं तो उसका आधार क्या है? हम इस रहस्य की जड़ तक पहुंचना चाहते थे। यकीन मानिए, हमें ऐसी तस्वीरें मिली जिनका जवाब ना हमारे पास था, ना आपके पास होगा। रहस्य की रात की पड़ताल कुछ ही देर में खुलेगा राज। जो 5000 साल से जिंदा है वो मिल गया है। महादेव की इतनी कहानियां और इतनी गवाहियां देखने और सुनने के बाद हम ऐसे ही इसे ढोंग या फिर झूठ नहीं कह सकते थे। हम सच किसी भी कीमत पर जानना चाहते थे। आधी दुनिया अब नींद के आगोश में सो जाती है तो बहुत से लोगों का मानना है कि एक दूसरी दुनिया जगती है। इसके रहस्य रात के अंधेरों में ही दफन रहते हैं। हम एक ऐसे ही रहस्य के लिए इंतजार कर रहे थे, रात के गहराने का। कानपुर का खेरेश्वर धाम मंदिर, जहां दावा किया जाता है कि सुबह
जब 3 बजे कपाट खुलते हैं तो कोई अनजान शख्स, अदृश्य शख्स शिवलिंग की पूजा करता है, उस पर जलाभिषेक करता है और चला जाता है। हम रात भर पूरी पड़ताल करते रहे। अब 3 बजने को हैं। मैं कैमरा साथी से कहूँगा कि घड़ी दिखाएं। 3 बजने को हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पुजारी आएंगे और कब दरवाज़ा खोलेंगे और हमें उस सच का पता चलेगा जिसके बारे में दावा किया जाता है। मंदिर में शयनार्थी की तैयारी हो रही है। हमें इसी समय की प्रतीक्षा थी। इस रहस्य को हमें देखने, समझने और महसूस करने आए थे। रात के 8 बजने वाले हैं। मंदिर का कपाट बंद होने वाला है, लेकिन सवाल अब ये है कि अश्वत्थामा खेरेश्वर महादेव मंदिर की पूजा के लिए क्यों आते हैं? दरअसल महाभारत काल में जब अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों का वध कर दिया था, तब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि वो कलयुग के अंत होने तक मोक्ष के लिए भटकेगा। हाँ, हमने भी यही सुना है। पापा बताते थे, बाबा के बाबा लोग बताते थे। यहाँ से जब मॉर्निंग टाइम मंदिर का गेट ओपन किया जाता था तो यहाँ पे पूजा हुई मिलती है, बट हमने कभी ऐसा नहीं देखा है। हाँ, ये तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हमारे बाबा के बाबा बताया, मतलब पूछा करते थे तो बताए थे। उनसे भी पुराना मंदिर है। यहाँ की विशेषता ये है, सुबह जब भी मंदिर खुलता है सुबह, तो आज भी पूजन किया हुआ मिलता है अश्वत्थामा द्वारा। काफ़ी सदियों से चला आ रहा है। पहले कुछ लोगों को बाबा के दर्शन हुए भी हैं, अश्वत्थामा जी के बुजुर्गों में देखा गया है। अब जो है मंदिर खुलता है तो सुबह आज भी कुछ न कुछ चढ़ा हुआ जरूर मिलता है। मंदिर बहुत पुराना, हजारों वर्ष। शिवलिंग जो है स्वयं निकली हुई है, स्थापित की हुई। शयनार्थी के बाद मंदिर की सफाई हुई। मंदिर को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूलों को हटाया गया। हमारी आंखों के सामने शिवलिंग को अच्छी तरह से सुखाया गया, ताकि अब इसके ऊपर से कोई जलाभिषेक करे तो शिवलिंग गीला मिले। फिलहाल शिवलिंग बिल्कुल सूखा है। खेरेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह को बंद कर दिया गया। अब पता नहीं आगे क्या होगा। मंदिर बंद होने के बाद हम सुबह होने का इंतजार करने लगे। महाभारत काल के अश्वत्थामा के सर्वप्रथम शिव पूजन की जो दावा था, वो उसकी पड़ताल के लिए हम खेरेश्वर मंदिर में हैं। जो खेरेश्वर मंदिर की रात्रि शयन, जो भगवान शिव की आरती है, वो हो चुकी है। मंदिर के कपाट में ताला भी लग चुका है। हमारे साथ में यहाँ के पुजारी हैं, महंत हैं, उनसे बात करते हैं कि अब ये मंदिर के कपाट जो है वो सुबह कितने बजे जो है खोले जाएंगे और उसमें क्या परिवर्तन होता है। उसके लिए हम रात भर यहाँ रुकेंगे और इसकी पड़ताल करेंगे पूरी तरीके से। जो है हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि कितने बजे जो है कपाट खुलेंगे। पुजारी जी, कितने बजे कपाट खुलेंगे? ये 3 बजे सुबह हम खोलेंगे और खोलकर आप लोगों को दिखाएंगे। 8:30 बजे हमने बंद किया और 3 बजे खोल देंगे। तो ये हमारे साथ पुजारी थे जिन्होंने बताया कि सुबह 3 बजे जो है वो कपाट खोलेंगे। तब तक जो है हम यहीं मंदिर में रुकेंगे और रात भर रुक करके पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। जो लोग यहाँ के दावे करते हैं और जो यहाँ के बारे में कहानियाँ प्रचलित हैं, उनमें कितनी सच्चाई पाई जाती है। जो दावा किया जाता है कि मंदिर का ताला खोलने से पहले अश्वत्थामा यहाँ पर पूजा कर चले जाते हैं, उसकी सच्चाई का पता हमें चलने वाला है। इंतजार के सिवा हमारे पास कुछ नहीं था। हमें ना कोई हलचल सुनाई दी, ना कोई आहट। दरवाजे पर हमारी नजर गड़ी थी। ताला जस का तस लटक रहा था। दिन भर सुनी हर कहानी दिमाग में दोहराते हुए हम परिसर में बार बार नजर दौड़ा रहे थे, क्योंकि कहानियों में भ्रम और भरोसे का बेहद बारीक सा फर्क होता है। अब बस कुछ देर में मुख्य पुजारी ताले की चाबी लेकर आने वाले हैं। एक एक पल अब भारी लग रहा है। क्या वाकई अश्वत्थामा जिंदा है? क्या वाकई लोगों ने उन्हें देखा है? क्या वाकई रात में अश्वत्थामा आते हैं? ऐसे ना जाने कितने सवालों के साथ हम सूरज की किरण का इंतजार कर रहे थे। इंतजार के बीच सुबह 5 बज जाते हैं और पुजारी जी आते हैं। हम पुजारी जी के पीछे पीछे गर्भगृह के अंदर जाते हैं और इसी के साथ गेट खुलता है। जैसे हम मंदिर में गए, हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लगातार बनी हुई है कि कब पुजारी जी आएंगे और कब इसके कपाट खुलेंगे और उस सच से पर्दा उठेगा जिसके बारे में दावा किया जाता है। पुजारी जी आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुजारी जी जो हैं वो ताला खोल चुके हैं और खोल रहे हैं अभी भी। तो उसके बाद जो है वो सच से पर्दा उठेगा। कपाट खुल चुके हैं। आइए हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि
क्या शिवलिंग में दावे के मुताबिक कोई परिवर्तन आया है या नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए बेलपत्र चढ़ा हुआ है और जब शयन आरती के बाद में पूजा पाठ करके कपाट बंद हुए थे तब यहाँ पर ये ऊपर कोई बेलपत्र नहीं था। तो दावा जो है किया जाता है जो इस मंदिर के बारे में वो पूरी तरीके से सच साबित होता हुआ नज़र आया है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब शयन आरती हुई थी उसके बाद से लेकर लगातार हम जो है इसी मंदिर के सामने बने रहे, हमें कोई नज़र नहीं आया, लेकिन बावजूद इसके जो है वो जब कपाट खुले मंदिर के तब उसमें जो है बेलपत्र चढ़ी हुई थी। जब मंदिर बंद हुआ था तो शिवलिंग पर सिर्फ फूल थे, लेकिन रात के अंधेरे में हमारी निगरानी के बावजूद मुख्य दरवाजे के बंद होने के बाद भी कोई आया और बेलपत्र चढ़ा करके चला गया। शिवलिंग पर बेलपत्र का मिलना किसी अचंभे से कम नहीं था, जबकि दरवाजा बंद था। लेकिन सवाल फिर भी यही था कि ये मुमकिन कैसे हुआ। क्या शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र अश्वत्थामा से जुड़ी हकीकत है? चाबी पुजारी के पास थी, पुजारी जी के अलावा मंदिर का कपाट कोई भी नहीं खोल सकता। फिर बेलपत्र शिवलिंग पर कहां से आया? अश्वत्थामा के 5000 साल से जिंदा होने का रहस्य सुलझाने हम खेरेश्वर मंदिर तक आए थे। हमें अश्वत्थामा का कोई वजूद नहीं मिला, लेकिन शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र की मौजूदगी ने अश्वत्थामा के रहस्य को एक बार फिर से अनसुलझा ही छोड़ दिया। स्पेशल डेस्क भारत समाचार। खीरेश्वर महादेव की इस कहानी को देखने के बाद हमारे पास सच के कई तर्क हैं, लेकिन दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की आस्था भी। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार।